हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल में हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइंटिंग एंड क्लीनिंग मटेरियल्स। ठीक है ना, फॉर अंडरग्राउंड कॉपर केबल एंड ओएफसी केबल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स था उसका मैंने एमसीक्यूज को सॉल्व करा दिया था। उसमें कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करो, कमेंट का रिस्पॉन्स करूंगा मैं। ठीक है, तो चलो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका रहेगा? अंडरग्राउंड कॉपर केबल का रहेगा या फिर अंडरग्राउंड केबल्स का रहेगा। ठीक है ना, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उस अंडरग्राउंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर उसमें जो कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं उस मटेरियल का नाम रहेगा। फिर दिन क्लासिफाई करूंगा अंडरग्राउंड केबल को, मैं क्लासिफाई करूंगा जिसमें सिंगल कोर होता है, डबल कोर होता है, थ्री कोर होता है और भी बहुत सारा टाइप होता है। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे एटीसी लिख दिया है। फिर उसका कंस्ट्रक्शन करूंगा, किस तरीके से वो कंस्ट्रक्ट होता है, किस तरीके से वो बनाया जाता है अपने को। ठीक है, तो ये कुछ कुछ टॉपिक मैंने उठाया, ये सिर्फ ये टॉपिक है। इस वीडियो का ये पार्ट वन है। ठीक है ना, ये ज्वाइनिंग एंड क्लीनिंग मटेरियल्स का ये पार्ट वन है। हम लोग पार्ट टू लाएंगे जिसमें हम लोग ओएफसी केबल के बारे में पढ़ेंगे। यानी इस दो वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा था। क्योंकि ओएफसी केबल ये पूरा वीडियो बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि ओएफसी केबल एक घंटे का वीडियो बनेगा। ठीक है ना, तो उसमें मुझे टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं क्या किया कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या देखा कि अंडरग्राउंड केबल्स के बारे में बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या करूंगा, ओएफसी केबल के बारे में बता दूंगा। ठीक है, आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ओएफसी केबल रहेगा, तो यहीं से क्वेश्चन आधे पूछता है। ठीक है, बाकी तो ये सब ठीक है, समझ लेना, देख लेना। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो दोस्तों में अपने। ठीक है, चलो फिर देखते हैं पहला स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड देखो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन मीन्स कहने का मतलब अंडरग्राउंड केबल्स होता क्या है। ओके, तो मैं क्या किया हूँ कि मैं नोटेड फॉर्म में लाया हूँ एंड प्लस पिक्चर्स भी लाया हूँ यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे पिक्चर्स लाया हूँ ताकि आपको जो डॉट है वो डॉट क्लियर होते चले। ठीक है, तो अंडरग्राउंड केबल्स जो होता है तरह का इलेक्ट्रिक केबल होता है। ठीक है, ये आपको पता ही है, पहले भी आप जानते हो इलेक्ट्रिक केबल होता है। इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वायर्स होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे वायर्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ वायर। जैसे यहाँ पर देखो, इस वाले में देखो कि तीन वायर है ना, यहाँ पे तीन वायर है, यहाँ पर चार वायर दे रखा है। ओके, यहाँ पर सिर्फ सिंगल वायर दे रखा है। ओके, इसी तरीके से ये क्या कलेक्शन ऑफ वायर है। ओके ना, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ वायर है। या फिर कंडक्टर्स कह सकते हो, जिससे आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, कंडक्टर में कुछ भी हो सकता है। डेट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सिग्नल। ये क्या करता है, इसको यूज किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है ना, मान लो सपोज कर लो कि आप बिहार में हो, एग्जाम्पल आप बिहार में हो, अब आप सप्लाई देना चाहते हो, सपोज बगल वाली यूपी को देना चाहते हो, तो क्या करोगे आप, ओएफसी केबल के थ्रू आप इसको, सॉरी अंडरग्राउंड केबल के थ्रू आप इसको क्या करोगे, सप्लाई दोगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से सप्लाई होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, अभी ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट इस डिफिनेशन में लिखा हूं मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे अंडरग्राउंड केबल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जब हम लोग ओएफसी केबल पढ़ेंगे तो अलग उसका डिफिनेशन मैं दूंगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं लो। ठीक है, या फिर हो सकता है मैं सिग्नल को ट्रांसफर करूँ, ये मैं बताऊंगा, सिग्नल को ट्रांसफर करूँ। एंड देन ये जो कवर होता है ना, वो एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर होता है। ठीक है ना, जो वो प्रोटेक्ट करता है। अब ये ब्लैक कलर वाला दिख रहा है, ये ब्लैक कलर वाला, ये ब्लैक। ठीक है, ये ब्लैक वाला जो है ना, इसको इंसुलेटिंग मटेरियल कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे खास कर ये वाला फोटो लाया हूँ यहाँ पर, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। ये ब्लैक दिख रहा है, इसको कहते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है ना, ये प्रोटेक्शन देता है। आप क्या चीज का प्रोटेक्शन देता है मैं आगे पढ़ूंगा आगे। ठीक है ना, उसके लिए आप टेंशन नहीं लो। अब बात करते हैं केबल्स। केबल्स का मतलब क्या होता है, केबल्स का मतलब होता है कि कम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना, केबल्स का सिंपल मीनिंग होता है कि कम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर एंड फिर इंसुलेटर। ठीक है ना, एंड इंसुलेशन, जो उसके बगल में इंसुलेशन होता है ना, आपने सिंपली वायर भी देखा होगा घर में, सिंपली जो वायर होता है ये अपना इंसुलेशन होता है ना, इंसुलेशन होता है। तो बस वही, उस डेट्स कॉल्ड केबल, उसको केबल कहते हैं हम लोग। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं आगे बारे में। ठीक है ना, अब इसका स्ट्रक्चर देखो किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है अंडरग्राउंड केबल्स का। द स्ट्रक्चर ऑफ अंडरग्राउंड केबल कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमरस लेयर्स। इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं अगर दिखाना चाहूँ यहाँ पर, तो देखो ये पहले मैंने एक फिगर यहाँ पे लिया था। फर्स्ट लेयर ये अपना ये होगी, बेसिक लेयर होगी। ठीक है ना, फर्स्ट लेयर हो गया, फिर सेकंड लेयर होगा, फिर थर्ड फोर्थ, इसके बाद भी अपना जो वायर होता है वो वायर रहेगा। या फिर अगर यहाँ पे समझोगे तो देखो यहाँ पर फर्स्ट लेयर हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड बाकी फिर केबल अपना। इस तरीके से लेयरिंग किया जाता है। ठीक है ना, तो मैं आपको समझा कि बहुत सारे लेयर होता है, बहुत सारे न्यूमरस लेयर होता है। एंड एवरी जो होता है, एवरी लेयर जो होता है उस तरह का सर्वेइंग करता है, अलग अलग पर्पस के लिए वो यूज किया जाता है। जैसे सपोज करो कि बाहर वाला जो लेयर लगा हुआ,
तो ये क्या एक तरह का इंसुलेशन को परफॉर्म करेगा। उसके नेक्स्ट वाला जो लेयर है उसका अलग वर्किंग है, देन उसका नेक्स्ट वाला उसका अलग वर्किंग है। मतलब हर चीज को जो लेयरिंग किया गया है वो अलग अलग पर्पस यूज किया गया, नहीं अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया गया है। एट द कोर इज द कंडक्टर, एंड जो कोर में दिख रहा है ना, जो सेंटर में कोर में दिख रहा है वो दैट्स कॉल्ड कंडक्टर, एंड जनरली फैब्रिकेटेड फ्रॉम द कॉपर एंड एल्युमिनियम। ये जो होता है जनरली में भी एल्युमिनियम हो सकता है, जैसे ये लग रहा है एल्युमिनियम है, एंड देन ये लग रहा है दैट मीन्स कॉपर है, ठीक है ना। तो कॉपर भी हो सकता है, एल्युमिनियम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट उस मैटर पे हम लोग नहीं चल रहे हैं, हम लोगों ने सिर्फ टॉपिक समझना है अपने को, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होता है। तो सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है ना, सेंट्रल पार्ट को क्या कहते हैं, फिर कोर पार्ट को क्या कहते हैं, कंडक्टर। उस कोर पार्ट में क्या होता है, कंडक्टर। एंड देन ये कंडक्टर हो सकता है कॉपर का भी या फिर एल्युमिनियम का भी हो सकता है, जो करता है विच इनकॉर्पोरेट्स, ये इनकॉर्पोरेट्स करता है, क्या करता है इसमें, ये इलेक्ट्रिकली सिग्नल को पास करेगा या और भी कुछ सिग्नल को पास कर सकता है, ठीक है ना। सराउंडिंग कंडक्टर इज इंसुलेशन, ठीक है ना। इस कंडक्टर के सराउंडिंग में, यानी ये वाला देखो व्हाइट वाला, ठीक है ना, इस कंडक्टर के सराउंडिंग में क्या होता है, एक तरह का इंसुलेशन दिया जाता है। जैसे ये व्हाइट वाला देखो इंसुलेशन है क्या, ठीक है ना, यानी इंसुलेटिंग प्रोवाइड करा रहा है। ये फ्रीक्वेंटली मैन्युफैक्चर फ्रॉम सब्सटेंस लाइक पॉली इथाइलिन। ये किससे बनता है, इसी ये ब्लैक वाला दिख रहा है ना, ये ब्लैक वाला बनता है पॉली इथाइलिन, या फिर कह लो कि पास लिग्नेट पॉलीइथाइलिन हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमको सेफ्टी के लिए, इंसुलेशन के लिए इलेक्ट्रिकली इंसुलेशन होना चाहिए, ठीक है ना, इंसुलेटर होना चाहिए। सिंपली इंसुलेशन का मतलब इंसुलेटर कह लो, ठीक है ना, इंसुलेटर ठीक है ना, इस तरीके से वर्किंग होना चाहिए। अब जैसे ये जो मटेरियल्स होता है, अब इंसुलेशन के लिए, यानी इंसुलेटिंग के लिए हम लोग मटेरियल्स कौन कौन सा यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले जो होता है इनप्रेग्नेंटेड, ठीक है ना, पेपर्स यूज कर सकते हैं, या फिर ब्यूटाइल रबर को यूज कर सकते हैं, या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड को पीवीसी भी यूज कर सकते हैं, या फिर पॉलीथीन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 4-5 तरह का मैंने टॉपिक उठाया, ये मटेरियल हम लोग यूज कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आपका पूछेगा, बोल देगा कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होता है उसमें से कौन सा मटेरियल को यूज करते हैं, और 4-5 ऑप्शन दे देगा, बताओ इनमें से कौन सा था। अगर पीवीसी ऑप्शन रहेगा तो पीवीसी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ब्यूटाइल रबर रहेगा तो ब्यूटाइल भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये इसका होता है। अब अगर स्ट्रक्चर में देखोगे तो हम लोग आगे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक को हम लोग स्ट्रक्चर में डील करेंगे। बस मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ओएफसी केबल, सॉरी अंडरग्राउंड केबल किस तरीके से दिखता है। इससे पहला स्लाइड मैंने देखा, ये अपना अंडरग्राउंड था, एंड इस तरीके से देखो, आपने देखा होगा कभी जमीन में ये डालते हुए, ठीक है, तो इस तरीके से डलाता है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं हम लोग सिंपली क्लासिफाई करते हैं, अंडरग्राउंड केबल्स को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन अलग अलग मेथड से किया गया। सबसे पहले क्लासिफाई किया गया नंबर ऑफ कंडक्टर के बेसिस पे, ठीक है ना, यानी अलग अलग बेस लेकर हम लोगों ने क्लासिफाई किया अंडरग्राउंड केबल्स को। सबसे पहले क्या किया कि नंबर ऑफ कंडक्टर पे बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, जो सिंगल कोर हो गया, डबल कोर हो गया, 3 कोर हो गया, 4 कोर हो गया। जस्ट उसके सामने मैंने उसका ओएफसी केबल, उसका अंडरग्राउंड केबल को मैंने यहाँ पे ला के रख दिया हूँ, ठीक है। इसमें अगर एक सिर्फ कंडक्टर रहेगा दैट्स कॉल्ड सिंगल कोर हो गया, अगर उसमें 2 पीस रहेगा तो डबल कोर हो गया, अगर उस केबल में 3 पीस रहेगा ना तो अपना 3 हो गया, 4th हो गया। ये इस तरीके से डबल कोर, सिंगल कोर, 3 कोर, 4 कोर, इस तरीके से मतलब आपने को ये क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ समझना है, बाकी कौन कहाँ पे यूज होता है आपको उससे मैटर नहीं करना। बाकी मैं शॉर्ट में जब इसका एमसीक्यूज कराऊंगा तो एमसीक्यूज में आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम लोग एमसीक्यूज कराएंगे तो सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, तो आपको फिर ओवरव्यू लेना है सिर्फ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि कभी-कभी होता है कि वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट पे कर देगा। तो वोल्टेज रेटिंग के देखो, सबसे पहले एक लो वोल्टेज केबल्स आता है, ओके, जो क्या करता है कि लगभग अप टू 1000 वोल्ट्स पे ये वर्क करेगा, ठीक है ना। एक हाई वोल्टेज होता है जो 11000 वर्क करेगा। फिर एक होता है सुपर टेंशन पे जो 33,000 पे वर्क करेगा। बाकी और भी उस तरीके से एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज आता है, ईएसवी आता है। तो अपने को उस मैटर पे नहीं चलना, अपने को सिर्फ देखना है कि देखो क्या होता है। जैसे लो वोल्टेज के लिए हम लोग इस केबल को यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर अपना हाई वोल्टेज के लिए ये केबल को यूज करते हैं, एंड और भी जो एक्स्ट्रा सुपर हाई वोल्टेज के लिए हम लोग इस केबल को यूज करते हैं, ओके। तो अब जो इसके अलावा ये अपना आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है ना, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए इस फिगर्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया ताकि आप समझो कि कैसा कैसा अपना अंडरग्राउंड केबल होता है। अब जो मान लो सपोज करो आपने वोल्टेज रेटिंग से बांट दिया, आपने कोर के हिसाब से, कंडक्टर के हिसाब से बांटा। अब एक होता है कि इंप्रूविंग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस के विषय, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस से हम लोग बांट सकते हैं। जैसे मान लो ये आपने देखा ना, ये आपने 3 पीस देखा, ये बांट देखा, इसके बीच में जो मटेरियल्स होता है, मटेरियल्स उसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस आता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस के बेसिस पे बता सकते हैं। हो सकता है उसके बीच में सॉलिड हो सकता है उसके बीच में ओवैल्ड फील्ड हो, या फिर एक्स्ट्रा ओवैल्ड प्रेशर टाइप हो, ठीक है ना। यानी इसका सेंटर वाले जो है ना, ये इसमें डाइलेक्ट्रिक वाले जो पार्ट्स रहेगा, हो सकता है ये 3 टाइप का भी अपना अंडरग्राउंड केबल आ सकता है।
या फिर अब होता है कि इंसुलेटिंग बेस पे, या फिर लीड शीटिंग के बेस पे, ठीक है ना। तो ये जो बाहर वाला दिख रहा है इसको इंसुलेशन कहते हैं, ठीक है ना, ये वाला इंसुलेशन वाला इसके बेस पे हो सकता है। ये कैसा होगा, बेल्टेड केबल की तरह भी हो सकता है, एच टाइप भी हो सकता है, एस एल टाइप भी होगा, एच एस एल टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से अपना ये टाइप्स हो गया, ये सारा क्लासिफिकेशन मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ। इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए, सिंपली मैंने क्लासिफिकेशन को यहाँ पे इंक्लूड किया। तो आपको सिर्फ सिंपली समझना क्या कि अंडरग्राउंड केबल्स क्या होता है, ओके ना। तो मैं फिर से एक बार बता दूं, अंडरग्राउंड केबल क्या होता है। अंडरग्राउंड केबल सिंपली क्या होता है, एक तरह का मान लो सपोज मुझे एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या फिर सिग्नल्स को ट्रांसफर करना रहेगा, तो हम लोग इस अंडरग्राउंड केबल का यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वायर्स होता है या फिर कंडक्टर्स होता है। ये कंडक्टर एल्यूमिनियम भी हो सकता है एंड या फिर कॉपर भी हो सकता है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि क्या उसका पर्पस है यूज करने का। देन केबल्स मींस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर एंड इट्स इंसुलेशन, ठीक है ना। कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन तो होगा एंड इट्स इंसुलेशन, उसके इंसुलेशन पार्ट्स भी होना चाहिए वाला, ठीक है। दैट्स कॉल्ड केबल, ठीक है। तो ये आपका पूरा मैंने समरी दिया अपने अंडरग्राउंड केबल्स होता क्या, ठीक है। तो अंडरग्राउंड केबल के बारे में बताया। अब फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो सारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स। अब कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है वो समझो पहले। तो कंस्ट्रक्शन देखो, इसमें क्या है कि जो फिगर दे रखा है ना, ये फिगर, ठीक है, ये 3 कंडक्टर वाला फिगर है, ठीक है ना। एक कंडक्टर, 2 कंडक्टर, 3 कंडक्टर इसमें मैंने लिया, ठीक है ना। इसका अलग अलग, अब मैं बता रहा हूँ इसके अंदर में सबसे पहले क्या, कोर्स कह लो या फिर कंडक्टर्स कह लो। ये वाला जो पार्ट है ये अपना क्या कंडक्टर है या फिर कह लो कोर्स है, ठीक है ना। कोर पार्ट दैट्स कॉल्ड कंडक्टर। ये क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द यूजेस एंड टाइप्स ऑफ सर्विस, आप किस सर्विस के लिए यूज करो, आप किस पर्पस के लिए यूज करो, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना केबल हो, ठीक है ना। केबल में है 1 और मोर कोर्सेस। आप सपोज कर लो कि आप कह लो कि आप बहुत हाई वैल्यूज ऑफ हाई वोल्टेज करंट लेके जा रहे हो, ठीक है ना, हाई रेटिंग ऑफ करंट लेके जा रहे हो या फिर वोल्टेज लेके जा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आप जो केबल है ना, कोड वाला केबल आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। वही तो आपको मैं पहले स्टार्टिंग में दिखाया ना, ये वाला। जैसे देखो एक जो क्लासिफिकेशन मैंने किया था, ये देखो लो वोल्टेज पे इस तरीके से सिंगल सिंगल था एंड हाई वोल्टेज पे जैसे मैंने बढ़ते गया तो उस तरीके से इसका जो है, जो अपना कोर्स पार्ट है वो इंक्रीज करते गया, कोर वाला पार्ट, ठीक है। तो वही आपको काम करना सिंपली। तो ये अपना कंडक्टर्स कहलाता है या फिर कोर पार्ट कहलाता है। टू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द केबल, ये केबल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। एंड द कंडक्टर which are often standard, ठीक है ना, एंड कंस्ट्रक्टेड इनटू टिन कॉपर से बन सकता है या फिर एल्युमिनियम से बन सकता है, ओके। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, ओके। तो अपना सिंपली क्या हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, ओके। एंड ये क्या प्रोवाइड कराता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है किसको, अपने को यूज के लिए, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, इंसुलेशन, ठीक है ना। ये अपना इंसुलेशन, आपने सिंपली कभी घर में वायर भी देखा होगा तो इस तरीके से ऊपर में इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है, इच कोर इन केबल, जो अपना केबल है ना उसका हर एक कोर, ये केबल का जो कोर है वो केबल जो होता है तो कह लो कि सफिशिएंट थिकनेस होता है ऑफ द इंसुलेशन, उसके एक इंसुलेशन बाहर में लगा होता है, इट्स कॉल्ड इंसुलेशन, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं, देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पर देखो दिख रहा है, ये देखो ये इंसुलेशन है, ठीक है ना। ये और देख लो और फिगर है, ये अपना देखो ये रेड वाला दिख रहा है, ये इंसुलेशन हुआ, ठीक है ना, ये इंसुलेशन हुआ, देन ये इंसुलेशन हुआ, ओके। इस तरीके से इंसुलेशन कहलाता है अपना, ये इंसुलेशन लगा होता है, ठीक है। इसका वर्किंग क्या होता है, विच प्रिमरली डिपेंड्स ऑन दी ऑपरेटिंग वोल्टेज, क्या वोल्टेज पे आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये हो सकता है ये पेपर का ही बना हो सकता है, ये कैमलिक का ही बना हो सकता है, रबर का भी बना हो सकता है, ओके ना। इसका हम लोग अलग अलग यूज के लिए, अलग अलग पर्पज के लिए हम लोग अलग अलग मटेरियल्स को यूज करते हैं। तो अपना इंसुलेशन हो गया। अब बात करते हैं बिडिंग। बिडिंग क्या होता है, बिडिंग पे चलते हैं, अपना बिडिंग पार्ट है, ठीक है ना। बिडिंग पार्ट टू प्रिवेंट कोरिजन, कोरिजन मीन्स जंग लगने से बचाने के लिए, ठीक है ना। कोरिजन मीन्स जंग लगना, ओके। तो अगर इन केस जंग लग जाए उससे बचने के लिए हम लोग बिडिंग को यूज करते हैं, ठीक है ना। एक तरह कॉपर शेटेड होता है, ठीक है ना, केबल्स पे, एंड लेयरिंग ऑफ द बिडिंग इज पोजिशन्ड ओवर द शील्ड, शील्ड के, ये शील्ड है ना उसकी शेड के ऊपर में ही पोजिशन किया रहता है ताकि इसमें कोई जंग ना लगे। ऑफ्टन बिडिंग इज मेड ओवर द टेप ऑफ द जूट, और फिर जूट का बना हो सकता है या फिर अदर फैब्रिक मटेरियल का बना होता है, ठीक है ना। ये बेसिक, ये इंपॉर्टेंट है कि किससे बना होता है बिडिंग, तो जूट से बना होता है, ओके। ये क्या प्रोवाइड कराता है, ये प्रोवाइड कराएगा कोरिजन से प्रिवेंट करने के लिए प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। टू प्रोवाइड अ कोरिजन, टू प्रिवेंट अ कोरिजन वी जस्ट यूज द बिडिंग, ओके। ये अपना हो गया। फिर नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, मेटेलिक शेल्थ, ठीक है ना। मेटेलिक शेल्थ क्या होता है, तो ये अपना ये है पार्ट्स है, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द केबल्स फ्रॉम द मॉइस्चर। अब कभी कभी होता क्या कि ये तो जा रहा अंडरग्राउंड, मतलब जमीन के अंदर रहेगा,
तो हो सकता है वहाँ पे कोरोजन भी हो सकता है, वहाँ पे मॉइस्चरिटी भी होगी, ठीक है ना, या फिर एसिड भी होगा, अल्कलाइन भी होगा, गैसेस वगैरह भी होगी। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग मेटेलिक शीट्स को यूज करते हैं, ठीक है ना। मेटेलिक शीट्स क्या होता है, एक तरह का लीड का भी हो सकता है एंड अदर मटेरियल का भी हो सकता है। हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे लीड को ही ऐड किया, और भी हो सकता है मटेरियल का, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। ओके, तो ठीक है, जैसे मान लो लीड का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, ठीक है, एल्युमिनियम का हो सकता है, इस प्रोवाइड ऑफ द इंसुलेशन, ये एल्युमिनियम का भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो एक मिनट इसको अरेंज कर लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, इस वाले को अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, ये अरेंज नहीं हो रहा अभी। तो ये ठीक है ना, क्या होता है, लीड का भी हो सकता है, फिर एल्युमिनियम का भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि अपने को किस हिसाब से यूज करना है उसका, ठीक है। ये होगी। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट मैं इसका पीपीटी अच्छे से बना के दे दूंगा, टेंशन नहीं लो, मैं इसका पीपीटी में अच्छा कर दूंगा। फिर एक होता है एंड मोरिंग, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक तरह का ये बीडिंग के ऊपर जस्ट होता है, ये अपना ना बीडिंग, ये बीडिंग क्या प्रोवाइड कराता है, ये बीडिंग प्रोवाइड कराएगा सिंपली मुझे, ये मुझे बीडिंग प्रोवाइड कराएगा, कोलिजन से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना। इसके जस्ट ऊपर होता है एम्ब्रोइडिंग, ठीक है ना। ये क्या प्रोवाइड कराएगा, इट प्रोवाइड इट कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 लेयर्स, ठीक है ना। ये गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है, स्टील वायर होता है गैल्वेनाइज्ड। आपने ये, मैं यहाँ पे दिखा दूं किस तरीके से दिखता है वो वायर, ये रहा, देखो ये दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है ना। ये अपना हो गया गैल्वेनाइज्ड वायर होता है, स्टील होता है, ओके। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको ताकि आप समझ पाओ, ठीक है ना। वायर होता है, ठीक है, एंड स्टील टेप होता है। इट्स मेन पर्पस टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज। मान लो सपोज कर लो कि वो वायर जो है पटकाता है, मतलब मान लो पटका रहा है, ईटा वगैरह उस पर गिर रहा है, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा पत्थर वगैरह गिर रहा है, तो वो क्या करेगा, उससे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना, मैकेनिकल इंजरी से। मान लो सपोज उसमें कुछ हो गया, या वो पटक दिया, उठा कर नीचे रख दिया, ठीक है ना, तो क्या करेगा, उससे प्रोटेक्ट करेगा। इसका काम, मेन वर्किंग इसका ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्या बोला, सर्विंग। सर्विंग क्या, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एमनिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। मान लो सपोज करो कि कुछ ऐसा बारिश वगैरह हो रही है, या फिर ऐसा ओला वगैरह गिर रहा है, उससे इसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना। ये किसका बना होता है, ये हो सकता है जूट का बना हो सकता है, ठीक है, जूट का बना होता है, प्रोवाइड ओवर द एवरिंग नोन एज द सर्विंग, ठीक है ना। इसके ऊपर जो पार्ट रहेगा दैट्स कॉल्ड सर्विंग, ठीक है ना, इसको कहते हैं, ओके, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट्स था, इस पॉइंट्स को मैंने डील किया, और आगे देखते हैं, और आगे कोई ऐसा टॉपिक है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ओएफसी केबल को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा, और देख लो आगे स्लाइड है कि नहीं अपना, नहीं, फिर ओएफसी केबल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ओएफसी केबल थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में। तो हम लोगों को मेन क्या समझना था, हम लोगों ने क्या पढ़ा, अंडरग्राउंड केबल्स के बारे में। अंडरग्राउंड केबल में क्या क्या होता है, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में पहले पढ़ा, ओवरव्यू में दे दे रहा हूँ, फिर से एक तरह का कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा कि अंडरग्राउंड केबल क्या होता है, वो कहाँ पर यूज किया जाता है, केबल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने टैप्स पढ़ा, क्या टैप्स होता है, पहले स्ट्रक्चर पढ़ा, स्ट्रक्चर में उसके बाद फिर मैंने कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है उसमें कौन कौन सा मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। ये टैप्स का मटेरियल्स हो गए। फिर देन इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है, ये सॉरी टैप्स पढ़ा मैंने, क्लासिफिकेशन पढ़ा। तो क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ कंडक्टर के बेसिस पे कर सकते हैं, सिंगल कोर, डबल कोर, 3 कोर, 4 कोर, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। फिर हो सकता है कि हम लोग वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से करते हैं क्लासिफाई, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन एंड फिर एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज, ठीक है ना, ESV। तो इस तरीके से हम लोग क्लासिफाई किया। या फिर डायलैक्ट्रिक स्टेज के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड टाइप, ओवैल फिल टाइप एंड एक्सटर्नल ओवैल प्रेशर टाइप, ठीक है। ये भी हो सकता है कि हम जो इंसुलेशन मटेरियल लगा रहे हैं बाहर में, उसके बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड बिल्ड टाइप्स, एच टाइप, एसएल टाइप एंड एचएस टाइप, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्लासिफाई किया। फिर लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा किया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स, एंड इसमें हम लोगों ने जितना टाइप्स होता है उसको मैंने किया। अब आपका काम क्या है कि इसको अगर आपके पास ऑप्शन है तो प्रिंट आउट निकलवा लेना, इसको रखे रहना। बाकी जब मैं एमसीक्यूज कराऊंगा तो एमसीक्यूज में सारा आपको ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि कंडक्टर्स के ऊपर जो होता है ना उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना, उसको इंसुलेशन कहते हैं। इसे मान लो कि बीडिंग की जस्ट ऊपर जो लगा होता है, बीडिंग से पहले जस्ट लगा होता है, उसको क्या कहते हैं, हो गया। या फिर सर्विंग के बाद क्या होता है, कौन सा कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, ये मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। आपको इस पर घबराना नहीं है, जब मैं एमसीक्यूज लगाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, ठीक है। चलो फिर वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं।